चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एमएसपी अगर लगातार लागू रही तो किसान तो बर्बाद हो गई होगा, देश भी बर्बाद होगा, क्योंकि एमएसपी जो है वो किसानों का लूटने का तंत्र है। हम हरियाणा को जड़ने नहीं देंगे, चाहे किसानों को सीधे लट्ठम लट्ठी होना पड़े, तो हम इससे टकराने में गुरेज नहीं करेंगे। उससे किसानों की फसलों को लूटने का बहुत बड़ा यंत्र मिल गया सरकार को। तो उनके अगुआ हैं वो माओवादी हैं। आप इसको समर्थन नहीं करते जो ये आंदोलन हो रहा है? बिल्कुल। जो राकेश टिकैत आज बड़े बड़े भाषण देने की बात कर रहा, इसके फादर ने तो सबसे पहले ये बात कही थी जब ये 3 कानून बने थे। राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आके ये बात कही थी भी आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये हमारी काफी पुरानी अरसे की मांग है। लेकिन अब ये चढ़े तवे पे अपनी रोटी सेक रहा। मैं एक और बात कह रहा, जब ये 3 कृषि कानून हुए, 14 मीटिंग हुई केंद्र सरकार के मंत्री से हुई, 14 मीटिंगों में एक भी वाइट दिखा दो इन्होंने एमएसपी का तकरार किया हो, कभी भी इन्होंने एमएसपी की बात नहीं की। सरकार बैठ के इन नेताओं को छोड़ के आम किसान से बातचीत करे, समाधान हो जाएगा। इनके पीछे ईडी लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी का कभी लाठी गोली लगी? इनको लाठी गोली लग रही। एमएसपी की गारंटी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं और सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही है। लगातार आज तीसरा दिन है, केंद्रीय मंत्रियों के साथ आज उनकी बातचीत हो सकती है चंडीगढ़ में। वहीं एक गुट चाहता है कि एमएसपी गारंटी से किसान बदहाल हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणी प्रकाश और प्रदेश महासचिव परवीन मथाना हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और खुले बाजार पर एमएसपी पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि एमएसपी बदहाल कैसे कर सकती है किसानों को। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका जो तर्क है कि एमएसपी किसानों के लिए ठीक नहीं है, क्या कारण है? जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद 1951 में संविधान बना और संविधान के बाद हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 55 में जरूरी वस्तु अधिनियम तय कर दिया। इसका मतलब ये था कि किसान की कोई भी फसल सरकार तय करेगी, किसान खुद उसको मुख्तियार नहीं बनेगा। और उसके बाद 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, एमएसपी तय कर दी गई। क्योंकि उस समय अमेरिका का गेहूं यहाँ देश के किसानों के लिए, आम उपभोक्ता के लिए था। एमएसपी जो है, सबसे पहले विवाद ये है कि ये एमएसपी की गारंटी और एमएसपी चाहिए। हरियाणा पंजाब में तो ऑलरेडी हरियाणा पंजाब के हर किसान को एमएसपी मिल रही है और कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो एमएसपी पे अपनी खरीद नहीं। लेकिन एमएसपी किसानों का बदहाली का, कर्जे का और आत्महत्या का कारण ही एमएसपी है। उसका कारण ये है, एमएसपी को तय करने के लिए सीएसीपी है, आयोग बना दिया उन्होंने। एक आयोग बनाया सीएसीपी जो किसानों की उपज की कीमत तय करेगा। उस सीएसीपी में के कॉलम में 7वें नंबर पे लिखा हुआ है, बाकी और भी है जैसे मार्केट के आधार पे, फलाना के आधार पर, उसने लिखा है कि उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय करेगी सीएसीपी और वो सरकार को देगी। उससे किसानों की फसलों को लूटने का बहुत बड़ा यंत्र मिल गया सरकार को और सरकार वहां से लूट करके और फ्री में बांटने की काम कर रही। हम कह रहे हैं कि सरकार 1970 में जो गेहूं का रेट था 80 पैसे किलो और पेट्रोल का रेट था 55 पैसे लीटर, और आज क्या है, 100 से ऊपर पेट्रोल है और 20-22 रुपए किलो गेहूं है। तो ये लूट जो है लगातार, उसके लिए हमारे सर जोशी साहब ने एक टास्क फोर्स बढ़ाई थी, उसमें कहा थी कि हजारों करोड़ रुपए लोगों के लूटे जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूं आपको कि जो गेहूं है, गेहूं जो 2200 के आसपास एमएसपी है
और गेहूं जाने के बाद ही तुरंत वो 3200 रुपये 3300 रुपये, मतलब 1 एकड़ में 25 क्विंटल भी है, उसमें 25,000 रुपए का नुकसान हुआ। और सरकार कह रही है कि हम तो 600 रुपए दे के सम्मान निधि दे रहे हैं। तो किसान को बाजार मंडी में जो बिकना, और मंडी में किसानों को बंधक बना लिया कि हम मंडी के अलावा बेच नहीं सकते, क्योंकि किसान को भी लिबर्टी मिलनी चाहिए कि हम उसको ऑनलाइन बेच सके, विदेशी मार्केट में बेच सके। उसके लिए इन्होंने पाबंदी लगा दी कि गेहूं और चावल और या दूसरी चीजें निर्यात नहीं कर सकते, रोक सकते। पिछली बार भी अब भी रोका हुआ है। तो हम क्या, किसान को बाजार मिलना चाहिए। बाजार का, मंडी का मतलब यहाँ की मंडी नहीं है, दुनिया की मंडी में प्रतिस्पर्धा करे। आज पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खाद्यान्न प्रचार का अकाल है, तो हम भी तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाके अपनी कीमत तय कर सके। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, और एक चैनल पर आपकी मैंने डिबेट भी देखी, उसमें आपने कहा कि जो भारत रत्न जिन्हें मिला है, बड़े किसान नेता वो कहे जाते हैं, चौधरी चरण सिंह, वो एमएसपी के खिलाफ थे। नहीं, वो कहाँ आपने पढ़ दिया उसको? नहीं साहब, एक किताब 1978 में जो भारत रत्न है चौधरी चरण सिंह जी, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद उस किताब में लिखा हुआ, उसका मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा। उस किताब में चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि एमएसपी अगर लगातार लागू रही तो किसान तो बर्बाद हो गई होगा, देश भी बर्बाद होगा, क्योंकि एमएसपी जो है वो किसानों का लूटने का तंत्र है। और बल्कि उन्होंने तो कहा कि अगर ये एमएसपी लागू होगी तो ये कम्युनिस्टों की सोच है, कम्युनिस्टों की विचारधारा या कम्युनिस्ट राज होगा, क्योंकि सरकार बाजार में ये नहीं कर सकती कि आप ये कानून पास करेंगे कि आप इतना रेट तय करोगे, ये गारंटी देंगे, वो इस पे उनकी बहुत बड़ी किताब है चौधरी चरण सिंह की। और इसके साथ साथ ही 3 आदमियों को भारत रत्न मिला, एक चौधरी चरण सिंह जी को, एक स्वामीनाथन आयोग को और पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव ने खुले बाजार की वकालत करी थी जिनको मिला था, और स्वामीनाथन आयोग ने कहा तो लागत खर्च पे जोड़ना चाहिए। आप चौधरी चरण सिंह ने जो एमएसपी के खिलाफ बोला था, और उसकी किताब है बकायदा, वो मार्केट में भी है, उन्होंने कहा था एमएसपी अगर मिल गई तो किसान तो बर्बाद हो गई होगा, ये देश भी बर्बाद होगा, क्योंकि ये कम्युनिस्ट राज लागू हो जाएगा। आमतौर पर बातें निकल कर आती थी कि किसान 2 धड़ों में बंट चुके हैं, लेकिन किसान 3 धड़ों में बटे हुए हैं। एक धड़ा चाहता है कि एमएसपी मिले और उसके लिए दिल्ली कूच करना चाहता है। एक धड़ा कह रहा है कि हम 16 तारीख को भारत बंद करेंगे, उनको हमारा फिलहाल प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं है। वहीं तीसरे लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं मिलना चाहिए, यदि एमएसपी मिलता है तो उससे किसान बदहाल होगा। वहीं हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए महासचिव, प्रदेश महासचिव प्रवीण मथाना जी भी हैं। उनका क्या तर्क है, आप क्या तर्क देते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, मेरा कहना ये है कि जो ये एमएसपी है, ये तो पिछले कम से कम 50 साल से चली हुई है पंजाब और हरियाणा में। अगर एमएसपी इतनी बढ़िया किसान हित में होती तो सबसे ज्यादा तो आत्महत्या किसानों ने पंजाब हरियाणा में किया। आप आंकड़ा उठा के देख लो, ये सारा जो एमएसपी है, ये टोटल का टोटल किसान को लूटने का, उजाड़ने का एक तरीका है सरकार द्वारा। और जब सुई से लेके जहाज तक कोई भी जो उपभोक्ता है उसको आजादी है प्रोडक्शन करने वाले को भी, वो किस रेट में उसको बेचेगा। लेकिन हमारी फसलों की आजादी दे दी हमने सरकार को भी, वो किस वो खरीदेगी और किस वो आगे बेचेगी, इसका हम फुल जोर विरोध करते हैं। दूसरी बात, जो ये लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, पीछे भी ये 13 महीने बैठे रहे, हमारा इनको एक सीधी एक चेतावनी आपके चैनल के माध्यम से, हमने भी 18 तारीख को रविवार के दिन कुरुक्षेत्र में एक आपात बैठक बुलाई है। और अगर सरकार के हाथ में अब नहीं है ना इनको थामना, तो हम हरियाणा को जड़ने नहीं देंगे, चाहे किसानों को सीधे लट्ठम लट्ठी होना पड़े, तो हम इससे टकराने में गुरेज नहीं करेंगे। तो अब आप इसको समर्थन नहीं करते जो ये आंदोलन हो रहा है? बिल्कुल नहीं करते। जो बात किसान हित में, हम उनका समर्थन करते हैं। खुले बाजार की हम वकालत करते हैं, यही हमारी शुरू से मांग थी। जो राकेश टिकैत आज बड़े बड़े भाषण देने की बात कर रहा, इसके फादर ने तो सबसे पहले ये बात कही थी जब ये 3 कानून बने थे। राकेश टिकैत ने मीडिया के सामने आके ये बात कही थी भी आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, क्योंकि ये हमारी काफी पुरानी अरसे की मांग है। लेकिन अब ये चढ़े तोवे पे अपनी रोटी सेक रहा।
इनको एमएलए मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे, ये कभी भी साकार नहीं होने देंगे हम, क्योंकि किसान की लाश पे हम राजनीति नहीं होने देंगे। किसान की लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ है। अगर वो किसान के लाशों पे राजनीति करेंगे तो हम उनके खिलाफ लठ उठाने में भी गुरेज नहीं करेंगे। पहला किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी, राजेवाल ये एक प्रमुख चेहरे के रूप में थे, लेकिन ये चेहरे अब जो है कहीं ना कहीं गायब हो चुके हैं। तो आप क्या क्या कहेंगे इस बारे में? वो कहाँ गायब हैं, क्यों गायब हैं? नहीं, वो गायब तो किसानों ने कर दिए। उनका अभी भी उनकी मंशा है भाई वो ऐसे ही लूट खसोट करे, किसानों की लाशों पे राजनीति करे। लेकिन बलबीर सिंह राज्यवाल ने पंजाब में चुनाव लड़ा, राकेश टिकैत ने यूपी में चुनाव लड़ा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा। सबकी जमानतें जब्त हुई, किसी पे 2000 वोट, किसी पे 4000 वोट। आप ये बताओ, इन लोगों ने इनको आईना दिखा दिया भी आपकी औकात क्या है। इन्होंने ये अब सुनो, अगला इनका दबाव बना रहे हैं ये सरकार पे, इनके पीछे ईडी लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला किया हुआ है और इनके पीछे ईडी लगी हुई है। अब ये सरकार से गुपचुप तरीके से अपना जो ये मामला है इसको दबाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है भी अगर इन्होंने राजनीति करनी है, अभी भारतीय किसान यूनियन तो इस्तीफा देके अपना चुनाव लड़े, क्योंकि जब ये भारतीय किसान यूनियन का जो इसकी स्थापना हुई थी, इसके फाउंडर हमारे सर जोशी जय सरदार भूपेंद्र सिंह मान जी थे। ठाकुर गुणी प्रकाश जी भी 17 बार तो कम से कम जेल में जा लिए, इनको निस्संकांड में गोली लगी। जो लोगों ने ये संगठन खड़े करे, आज ये दूसरे लोग आ गए वहां पे राजनीति कर रहे हैं। ये हम इनके इस प्रकार के जो ये नक्सलवादी लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं और खालिस्तानी जो लोग हैं, इनके कभी भी ये मन से पूरे नहीं होने देंगे किसान के नाम पे। प्रवीण जी, आपके ऊपर तो सरकार के पिट्ठू होने का आरोप लगते हैं। दूसरे जो किसान गुट है वो कहते हैं कि तो सरकार के पिट्ठू और सरकार की भाषा बोलते हैं। नहीं, सरकार के पिट्ठू तो वो है ना, मेरे खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज है, प्रधान जी गुणी प्रकाश के खिलाफ 110 मुकदमे दर्ज है। आप आंकड़े उठा के देख लो भी सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कभी लाठी गोली लगी? इनको लाठी गोली लग रही तो इससे निस्संग कांड में आप देख लो, कंडेला कांड में 13 महीने देशद्रोह के मामले में दर्ज हुए। कोई भी सरकार आई, इस खट्टर सरकार ने भी 3 खिलाफ इनके मुकदमे दर्ज कर दिए। अगर हम सरकार के पिट्ठू होंगे, हम भी कहीं चेयरमैन होंगे, कहीं राज्यसभा में जाते हो, हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज है। सिर्फ मसला है विचारधारा का। भाई हम ये कह रहे हम एसपी की गारंटी दो। मान ले मेरा प्रोडक्ट है, बरसात आने की वजह से, ओले पड़ने की वजह से अगर वो प्रोडक्ट खराब हो गया किसान का, और उसको कौन खरीदेगा? जो गारंटी दे दी बार उसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर उसको व्यापारी नहीं लेगा, सरकार अपनी मर्जी से खरीदेगी, फिर किसान कहाँ जाएगा? हम ये कह रहे हमारे को ओपन मार्केट चाहिए और जो आयात निर्यात का जो मामला ये सरकार ने अपने हाथ में ले रखा, ये खत्म होना चाहिए। जैसे गेहूं है, आज गेहूं 5000 रुपया अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक रही, हम कह रहे हमारी गेहूं बिकनी चाहिए, हमारे को आजादी होनी चाहिए। आप फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा टेलीफोन है, अगर इसको एक आदमी खरीददार होएगा तो वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। अगर इसके 4 आदमी खरीददार होंगे तो ये महंगा बिकेगा। ये तो बात सही है ना। यही हमारा कहना है भाई, ओपन मार्केट से हमारी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। और जैसे पीछे सरसों के तेल में जो सरसों है, हमारी 2 साल पहले इसी खट्टर मोदी सरकार में 8000 रुपए प्रति क्विंटल भी बिकी और एमएसपी तो 5000 रुपए। लेकिन इन्होंने पाम ऑयल खरीद के आज सरसों 4000 से 5000 के बीच में बिक रही है। इसी बात पे लड़ाई है। जब ये प्रधान जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो एमएसपी की कमेटी के मेंबर भी बनाए हुए हैं, लेकिन टेबल पे आज भी यही वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे। ये कह रहे भी हमने एमएसपी की गारंटी के साथ कोई ज्यादा बात नहीं है, हमारे को चाहिए खुला बाजार नीति लागू, अंतरराष्ट्रीय मंडी, क्योंकि बंद हुआ मजदूर बना लिया आज हमारे को साहूकारों ने और आड़तियों ने, उनसे छुटकारा लेना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल। गुणी प्रकाश जी, आज जो किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, कूच करना चाहते हैं, उनका तीसरा दिन है। एक संघर्ष आपने भी देखा होगा टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि एक तरफ बैरिकेटिंग है, उधर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, रबड़ की गोलियां चल रही है, इधर से किसान जो है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस रूप में आप देखते हैं? अच्छा, एक बात बताओ, हमारा 1978 में किसान आंदोलन चला और हमारी आंदोलन भी चले। उस आंदोलन में कभी भी हिंसा का मार्ग अपनाया नहीं। अब ये आपने बॉर्डर पे कराया,
3 कृषि कानून में 13 महीने 14 महीने बंधक बना के रखा दिल्ली को। अब ये जो वहां आए हुए हैं लोग, जो कि आम किसान की बात नहीं, जो उनके अगुवा हैं वो माओवादी हैं, वो शरारती तत्व हैं, वो किसी तरह धर्म के नाम पे भड़का रहे हैं ताकि देश में अर्थव्यवस्था। आप एक बात बताओ सबसे पहले, अब इसके दौरान केंद्रीय मंत्री और सरकार के मंत्री वहां बातचीत करने के लिए चंडीगढ़ आ गए, उनसे बातचीत की, लेकिन वो बातचीत को सिरा नहीं चढ़ने देना। उनका काम है उपद्रव करना कि हम तो दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली को घेरेंगे। भाई ये बात तो चंडीगढ़ में भी हो सकती, बातचीत से 3 बार बातचीत उनकी होगी, लेकिन वो बातचीत में नहीं, उनका एक ही काम है। इसके अंदर पहले कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के किसानों को भड़का के दिल्ली का घेराव किया। अब आप पार्टी और माओवादियों की साजिश है देश में अव्यवस्था फैलाई जाए। मेरा एक और कहना है सरकार से कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो सरकार के पास भी सीआईडी सिक्योरिटी की सारी बातें थी, इनको क्यों नहीं बंधक बना, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। और सच्चाई की बात है, या एमएसपी, मैं एक और बात कह रहा, जब ये 3 कृषि कानून हुए, 14 मीटिंग हुई केंद्र सरकार के मंत्री से हुई, 14 मीटिंगों में एक भी वाइट दिखा दो इन एमएसपी का तकरार किया हो, कभी भी इन्होंने एमएसपी की बात नहीं की। उल्टा जब ये समझौता हुआ तब खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पारदर्शी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने एमएसपी की बात करी, इन्होंने तो एमएसपी, अब ये गुरनाम चुड़ूनी भी कह रहा है कि मैं कह रहा था, वो कह रहा था, उसकी एक बाइट दिखा दो। अब इन्होंने क्या काम करे, इसके 3 कृषि कानून के, राज्यपाल ने चुनाव लड़ा पंजाब में और इसने खुद गुरनाम चुड़ूनी ने सबकी जमानतें जब्त। इनका काम ये है उपद्रव क्या अराजकता मिला के देश को बर्बाद करने की साजिश है। पंजाब देश का सरताज था, भाई पगड़ी थी पूरे देश की, और आज क्या, आज उसका चरित्र क्या गया, आज धरने प्रदर्शन तोड़फोड़, उस आंदोलन में क्या हुआ था, उन्होंने किस तरह की कार्रवाई करी थी। अब भी पुलिस पर हमला किया जा रहा है, तोड़फोड़। अब बैठ जो जहां बैठ के बातचीत कर लो, किस तरह के उन्होंने कि पंगा उड़ा के उनको ये करना वो करना। मैं अब भी ये कह रहा, सरकार बैठ के इन नेताओं को छोड़ के आम किसान से बातचीत करे, समाधान हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शरारती तत्व इसकी अगुवाई करेंगे तो ये देश की शांति के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। चुड़ूनी, राज्यपाल और टिकैत इस समय वो प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन उनको कैसे आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो आना चाहते हैं इस आंदोलन में, लेकिन जो वहां पर मौजूद हैं लोग वो चाहते हैं कि ये ना आए। मैं साहब, एक वाइट आई, उसने कहा कि राज्यपाल और गुरनाम चुड़ूनी ने एक पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहता, राकेश कहता अपने। मैं एक छोटी सी बात कहूं, एक पक्षी है गिद्ध, वो उसका कोई निमंत्रण थोड़ी दे, जब कोई पशु मरेगा वो वहीं पहुंचेंगे। तो इनका काम ये है, जहां भी ऐसे जैसे चौधरी प्रवीण मथाना ने कहा, उसके पिताजी की आत्मा को शांति। अब जो ही बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो बिना बुलाया गुरनाम चुड़ूनी भी चला जाएगा, राकेश टिकैत भी, क्योंकि बिना इसके उनकी दुकानदारी, ये आंदोलन नहीं है, किसान नेता नहीं है, ये आंदोलन, ये दुकानदारी है कि हम कैसे करें। अच्छा ये बताओ, 750 किसान मारे गए, उनमें एक एग्जाम्पल बता दो, करोड़ों की फंडिंग आई, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी सरेआम समर्थन करे और फंडिंग पैसे आए, उनमें किसी किसान को 10 रुपए दे, इनकी जेब में चले गए और इनका झगड़ा हुआ, भाई वो कितने खा गया, वो कितने खा गया। अब भी ये जो चुनाव है 1 महीने के बाद, ये इस चुनाव में उपद्रव मचाने का मकसद है। किसान एमएसपी से कोई लेना देना नहीं, इनका सिर्फ काम है देश के अंदर अव्यवस्था फैला के देश में बदनाम। जी, आज मीटिंग है, आप क्या सोचते हैं, इस मीटिंग में कोई मसले का इसका हल निकलेगा? मेरी तो ये है कि अब मसला तो हो सका, जब 3 मंत्री 3 बार वहां जा लिए, वो बातचीत के लिए ही तो जा रहे हैं। वो क्या कि हाँ भाई बातचीत पे आओ। आप एक मैं आप बताऊं, तो एक कमेटी बनाई थी एमएसपी की कमेटी में हम 5 किसान थे अलग अलग देश के उसमें, और 3 इनको भी बुला लिया था, संयुक्त मोर्चा के 3 आदमियों को बुलाया था,
और लेकिन वो उसका बायकाट करके बातचीत नहीं करेंगे, टेबल पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनका टेबल पे आने की बजाय उन्होंने तो अपना आंदोलन करना, उन्हें तो उपद्रव मचाना, अपनी दुकानदारी चलानी। अब टेबल पे जब अगर वो उनके सदस्य थे वो एमएसपी में शामिल होंगे दाव के, अब भी ये बातचीत ऐसी करेंगे लेकिन उस पर सिरे नहीं चढ़ेंगे। और ये सिर्फ उपद्रव, अब कह रहे हैं कि रेल को रोकेंगे, अब कल को कहेंगे पंजाब में भी उपद्रव मचाए। अब ये राकेश टिकैत है, राकेश टिकैत के यूपी में जो धान की कीमत है ना प्रति क्विंटल 1600 रुपए है, हरियाणा में 2300 रुपए है, इससे भी ज्यादा बिक्री। अब वो उपद्रव कराने के लिए हरियाणा में आ रहा है, पंजाब यूपी में पता है बाबा योगीनाथ है, इसलिए वो उपद्रव मचाने के लिए उनका मकसद एमएसपी नहीं है, किसान मुद्दे नहीं है, उनका मकसद है उपद्रव मचाना, उसमें देश में एकता कंडम मचाना। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर गुणी प्रकाश और परवीन मथाना जी आज हमारे साथ थे और विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। साथ ही एक पक्ष जो संघर्ष कर रहा है एमएसपी को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर, वही इनका सीधे तौर पर कहना है कि एमएसपी से किसान बदहाल होगा और एमएसपी मिलने से, गारंटी मिलने से किसी का भला होने वाला नहीं है। वहीं सरकार द्वारा जो तीन जो कानून थे उन कानूनों को लेकर ये समर्थन करते हैं और राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी और राज्यपाल को लेकर इन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी कि कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं ये खबर आपको कैसी लगी और हमारे इस पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए करनाल।